इस स्टोरी में मेघालय को एक ब्यूटीफुल प्लेस के रूप में दिखाया हुआ है। राइटर एक्चुअली मेघालय के थ्रू एक इंसान के दिल की फीलिंग को एक्सप्लेन करता है। वो फीलिंग जब कोई अपनी रूट्स, अपनी मिट्टी और अपने पुराने पीसफुल लाइफ को मिस करता है। स्टोरी का एटमॉस्फेयर स्टार्ट से इमोशनल और नॉस्टैल्जिक दिखता है। रीडर को ऐसा फील होता है कि जैसे नरेटर खुद अपनी मेमोरीज के अंदर चल रहा हो। मेघालय के माउंटेन्स, बारिश, फॉरेस्ट और क्लाउड्स का डिस्क्रिप्शन इतना सॉफ्ट और इमोशनल दिखाया हुआ है कि वो सिर्फ नेचर डिस्क्रिप्शन तो दिखता नहीं है यहाँ पर, बल्कि एक नरेटर के इमोशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है। राइटर का मानना है कि कुछ जगह सिर्फ लोकेशन नहीं होती है, वो इंसान की आइडेंटिटी बन जाती है। मेघालय नरेटर के लिए एग्जैक्टली वैसी ही जगह है। वो उस लैंड को सिर्फ होम नहीं समझता है, बल्कि अपनी सोल का पार्ट मानता है। जब वो उस जगह से दूर होता है, तब उसे लगता है कि उसके अंदर कुछ मिसिंग है। स्टोरी में हरित वर्ड का यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है। ये वर्ड नॉर्मल होम सिकनेस से ज़्यादा डीप फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये वो पेन है जब इंसान अपनी लॉस्ट हैप्पीनेस, अपना कल्चर, अपनी बिलोंगिंग को मिस करता है। नरेटर के अंदर कॉन्टिन्यूसली एक एम्प्टीनेस चलती है। वो चाहे फिजिकल नहीं होती है, लेकिन इमोशनली मेघालय में ही रहता है। फिजिकली भले उस जगह पर नहीं होगा अवेलेबल, लेकिन उसकी जो सोच था, उसका जो मन था, वो पूरा ऐसे सोल वाइज इमोशनली सिर्फ उसी जगह पे रहता था। इस चैप्टर में मेघालय की ब्यूटी को बहुत लविंगली डिस्क्राइब किया हुआ है। हिल्स, वाटरफॉल्स, रेन, ग्रीनरी नरेटर के लिए सिर्फ नेचुरल थिंग्स नहीं थी है, उनके साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी हुई थी। बारिश उसको बचपन की याद दिलाती थी, माउंटेन्स उसको सिक्योरिटी और पीस फील करवाते थे, नेचर उसके लिए एक इमोशनल शेल्टर था। लेकिन स्टोरी सिर्फ ब्यूटी तक लिमिटेड नहीं थी, धीरे धीरे एक सैडनेस भी फील होती है। नरेटर रियलाइज़ करता है कि मॉडर्न वर्ल्ड और अर्बनाइजेशन की जगह से ट्रेडिशनल कल्चर चेंज हो रहा है। लोग अपनी लैंग्वेज, कस्टम्स और रूट से दूर होते जा रहे हैं। मेघालय जैसी जगहों पर भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। नरेटर को डर लगता है कि अगर मॉडर्नाइजेशन इसी स्पीड से चलता रहा, तो वो एक दिन लोकल आइडेंटिटी और ट्रेडिशंस ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ के लोग मॉडर्न तो हो जाएंगे, लेकिन इमोशनली एम्प्टी भी हो जाएंगे। राइटर ये नहीं कहता कि प्रोग्रेस गलत है, लेकिन वो ये ज़रूर कहता है कि प्रोग्रेस के साथ अपनी रूट्स को भूल जाना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। स्टोरी में एक हिडन लोनलीनेस कॉन्टिन्यूसली फील होती है। नरेटर को लगता है कि दुनिया उसके होमलैंड को प्रॉपर्ली समझ ही नहीं पा रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को ऑफन मैनलैंड इंडिया इग्नोर करता है, और शायद इसी वजह से नरेटर के इमोशंस और भी इंटेंस लगते हैं। उसे अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने की स्ट्रॉन्ग नीड फील होती है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता है, रीडर को समझ आता है कि मेघालय एक्चुअली एक सिंबल बन चुका है। वो सिर्फ वो मेमोरी है, आइडेंटिटी है, पीस है और इमोशनल बिलोंगिंग है। नरेटर के लिए मेघालय का मतलब है हु ही रियली इज़। राइटर इनडायरेक्टली ये भी दिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक हिरात ज़रूर होता है। सबके लाइफ में कोई ना कोई प्लेस, मेमोरी या टाइम ऐसा होता है जहाँ वापस जाना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन दिल हमेशा वहीं रहना चाहता है। रीड एंडिंग तक आते आते रीडर को फील होता है कि होमलैंड और कल्चर को प्रिजर्व करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर इंसान अपनी आइडेंटिटी खो देता है, तो उसके पास अचीवमेंट होने के बाद भी इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं बचता है। इस चैप्टर का मेन एसेंस ये है कि मॉडर्न लाइफ चाहे कितनी भी फास्ट और एडवांस हो जाए, इंसान का दिल हमेशा अपनी रूट से कनेक्टेड रहता है। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियोस यूजफुल हो रही है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।